स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल पे। आज जो स्टार्ट करना है ये बिहार एसएससी के लिए आपको एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है। आज जो टॉपिक होगा वो होगा वेद के बारे में। ठीक है, आप लोग जानते हैं हम लोग के पास 4 वेद हैं। उन चारों वेदों के बारे में डिटेल से थोड़ा सा पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए, वेद जो है, वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। यह सबसे प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है वेद। ठीक है, और उसके बाद आप लोग देखिएगा वेद हम लोग के पास 4 प्रकार का होता है। यहाँ पे याद रखिएगा ऋग्वेद सबसे पहला वेद जो आपको ऋग्वेद है। ऋग्वेद के ज्ञानी को यानी ज्ञाता को हम लोग होत्री कहते हैं। और ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एक है आपको कौस्तकी, दूसरा है ऐत्रेय। और इसका उपवेद भी है ऋग्वेद का, जिसको हम लोग आयुर्वेद कहते हैं। इसके ज्ञानी को हम लोग प्रजापति कहते हैं। ठीक है, एक है यजुर्वेद। यजुर्वेद के ज्ञानी को हम लोग ज्ञाता को अधर्यु कहते हैं। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ तैत्रेय और शतपथ है। और देखिए युद्ध, यजुर्वेद मतलब युद्ध से रिलेटेड, युद्ध किससे करिएगा? धनुष से कीजिएगा, इसीलिए धनुर्वेद। इसके ज्ञानी को ज्ञाता कौन है? विश्वामित्र है। उसके बाद एक है सामवेद। सामवेद के ज्ञाता को हम लोग क्या कहते हैं? उद्गाथा कहते हैं। इसका ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविंश। और देखिए गाना सबसे रिलेटेड है, इसीलिए गंधर्व वेद इसका उपवेद हो गया। नारद इसका क्या हो गया? ज्ञाता हो गया, यानी ज्ञानी हो गया। उसके बाद चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद के ज्ञानी को हम लोग कहते हैं, ज्ञाता को ब्रह्मा कहते हैं। और इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है गौपथ। ठीक है, इसका उपवेद शिल्पवेद है। और ज्ञाता कौन है? विश्वकर्मा है। ये आप लोग ज्ञाता वाला याद कर लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए वेदों के, वेद का जो है यानी वेदों की रचना जो किसने? ईश्वर ने की है। अतः वेद को अपुरुष से कहा गया है। कोई पुरुष ने वेद की रचना नहीं किया है। वेद का रचना किसने किया? ईश्वर ने, भगवान ने किया है। ठीक है, गुप्त काल में कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने वेदों का संकलन किया। इसका कोई रचना नहीं किया, लेकिन गुप्त काल में एक कृष्ण द्वैपायन व्यास था और इसने क्या किया? उसको संकलन किया, कलेक्शन किया। ठीक है, प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 वेद थी, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद थी। अतः वेदों को वेद त्रय कहा गया। ठीक है, वेद त्रय के अंतर्गत कितने वेद आते हैं? 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, 3 वेद। अथर्ववेद को बाद में शामिल किया गया, इसीलिए इसे वेद त्रय के अंतर्गत नहीं रखते हैं। ठीक है, ये चौथा वेद है अथर्ववेद, लेकिन वेद त्रय के अंतर्गत 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, यहां से स्टार्ट होता है ऋग्वेद का। ठीक है, स्टार्ट होता है ऋग्वेद। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मंत्रों, ऋचाओं का संग्रह होता है। इसमें जो है 10 मंडल है। ऋग्वेद में मंडल की संख्या 10 है। 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋचाओं के अधिकता के कारण इसे ऋग्वेद कहते हैं, यानी मंत्र सब इसमें ज़्यादा है, मंत्र सब। यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। और इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है, जो सूर्य भगवान को समर्पित होता है। गायत्री मंत्र का चर्चा किसमें है? ऋग्वेद में है। किस देवता को समर्पित है? भगवान सूर्य देव को। ठीक है, पहली बार शूद्र का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। ऋग्वेद का पहला तथा 10वां मंडल बाद में लिखा गया, जबकि सबसे पहले 7वां मंडल लिखा गया। 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। यह जंगल के देवता को हम लोग, सोम देवता को हम लोग जंगल के देवता कहते हैं। ठीक है, ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहते हैं। ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद जिसमें आपको आयुर्वेद है, जिसमें चिकित्सा की चर्चा है, इसके ज्ञानी को हम लोग प्रजापति कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आर्य आए थे, इसीलिए आयुर्वेद है जिसमें चिकित्सा की चर्चा है। इसके ज्ञानी को हम लोग प्रजापति कहते हैं। इसमें 10 राज युद्ध की चर्चा है। ठीक है, ऋग्वेद में ही 10 राज युद्ध की चर्चा है। ये सब आपको मेन बातें हैं इसमें। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट वेद आएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद में जो है आपको 1990 मंत्र हैं। इसमें युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा है।
यानी युद्ध से रिलेटेड क्या नियम कानून होगा, सारी चीज़ों के बारे में यजुर्वेद में चर्चा क्या हुआ है और कर्मकांड के बारे में भी चर्चा है। यह एकमात्र वेद है जो गद और पद दोनों में है। ठीक है, इसमें दो भाग में बांटते, एक आपको कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद, गद और पद। इसके ज्ञानी को अधर्यु कहते हैं। यजुर्वेद के उपवेद को धनुर्वेद है और धनुर्वेद के ज्ञाता को हम लोग विश्वामित्र कहते हैं। धनुर्वेद के ज्ञानी कौन है, विश्वामित्र है, और यजुर्वेद के ज्ञानी कौन है, अधर्यु है। ठीक है, इसका उपवेद धनुर्वेद है। ये आपको यजुर्वेद से रिलेटेड कुछ बातें हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है सामवेद। सामवेद का शाब्दिक अर्थ होता है गाना से, सॉन्ग से। साम मतलब सॉन्ग, सॉन्ग यानी गाना। इसमें जो है 1549 मंत्र होगा इसमें भी, लेकिन इसमें किंतु वास्तव में 75 मंत्र ही हैं। बाकी में मंत्रों को ऋग्वेद से ग्रहण किया गया है। देखिएगा, इससे संगीत से रिलेटेड है, इसीलिए सामवेद में भारतीय संगीत के जो है 7 स्वर हैं, जिसमें सा रे गा म प घ नि सा। ठीक है, सा रे गा म प घ नि सा, ये आपको सातों क्या है, सुर है, निये तक होता है। उसके बाद ये संगीत यज्ञ के समय गाए जाते हैं। जब यज्ञ होता है उस समय गाए जाते हैं संगीत वाला। और सामवेद के ज्ञानी को हम लोग उद्गाथा कहते हैं। ठीक है, सामवेद के ज्ञानी को हम लोग उद्गाथा कहते हैं, और सामवेद के उपवेद को गंधर्ववेद है। गंधर्ववेद के ज्ञानी को हम लोग नारद कहते हैं, गंधर्ववेद के ज्ञानी को नारद। और भारतीय संगीत का जन्म जो है सामवेद से हुआ था। ये आप लोग मेन बातें याद रखिएगा, किससे रिलेटेड, सामवेद से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद, इसकी रचना सबसे बाद में हुआ, उत्तर वैदिक काल में हुई। इसमें जो है 5849 मंत्र हैं और 731 सूक्त हैं। इसमें जादू टोना वशीकरण, रोग निवारण, औषधि इत्यादि की चर्चा है। जादू टोना वशीकरण सब किसी को वश में कर लेना, यह सब जादू टोना का बात किसमें है, बात अथर्ववेद में है। अथर्ववेद का उपवेद को शिल्पवेद कहते हैं, और अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहते हैं, अथवा ऋषि ने इस वेद को लिखा। अथर्ववेद में ही सर्वप्रथम मगध, अंग और राजा परीक्षित की बारे में उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में ही इसकी चर्चा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। अथर्ववेद का आप लोग उपवेद कौन सी होता है, शिल्पवेद होता है। अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहते हैं, और ऋषि ने इस वेद को लिखा। और सर्वप्रथम जो है मगध, अंग और राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख आपको अथर्ववेद में ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग के पास उपवेद। वेदों को अच्छी तरीके से समझने के लिए उपवेद की रचना की गई, और सभी वेद को अपने अपने उपवेद होंगे। जैसे अथर्ववेद आयुर्वेद का, ऋग्वेद का उपवेद है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है, शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है। ये आप लोग याद रखिएगा किसका कौन उपवेद है। वेदों को अच्छी तरीके से जानने के लिए हम लोग उपवेद लिखे हैं। ठीक है, एक होता है आरण्यक। आरण्यक वैसी पुस्तक है जिसकी रचना जंगल में की गई, आरण्यक कहलाता है। जो पुस्तक जंगल में बैठ के ऋषि मुनि सब किए उसको हम लोग आरण्यक कहते हैं, जिसकी संख्या कितना है, 7 संख्या है। अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तक आरण्यक है। अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तक क्या है, आरण्यक है। ठीक है, उसके बाद आता है वेदांग। वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना भी की गई। वेदांग की संख्या वर्तमान में कितना है, 6 है। इसके लिए आपको एक ट्रिक भी दिया गया है, व्याजो निशी कच्छ, जिसमें व्या से व्याकरण, जो से ज्योतिष, नि से निरुक्त, सी से शिक्षा, क से कल, छ से छंद। ये आपको क्या है, 6 वेदांग है। आपको जैसे देखिएगा, व्याकरण जैसे वेद के मुख कहते हैं, ज्योतिष को हम लोग खगोल विज्ञान, वेद की आंखें कहते हैं, निरुक्त शास्त्र जिसको वेदों का कान कहते हैं, शिक्षा शास्त्र जिसको हम लोग वेदों का मस्तिष्क कहते हैं, उच्चारण का, कल्प हो गया कल्प शास्त्र कर्मकांड का, इसमें आपको प्रतिपादन है, छंद मतलब वेदों को मंत्र को सही उच्चारण करना, वो छंद में है। ठीक है, उसके बाद आता है, देखिए व्याकरण की पहली पुस्तक जो आपको वेदांग है वो आपको पाणिनि का अष्टाध्यायी है। ज्योतिष की सबसे बड़ी पुस्तक महाभाष्य है, और निरुक्त की रचना यास्क महोदय ने किया, जिसका अर्थ निर्वचन होता है, अर्थात वैदिक शब्दों का अर्थ व्यवस्थित रूप से समझने के लिए निरुक्त का प्रयोजन हुआ।
गौतम ऋषि ने कल्प की रचना किया। आपको पूछेगा कल्प जो है आपको वेदांग की रचना किसने किया था? गौतम ऋषि ने किया था। वेदांग को पढ़ने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता, उपाध्याय कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग के पास आता है पुराण। पुराण में आप लोग याद रखिएगा इसकी रचना महर्षि लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्र सर्वा ने किया था। इनकी संख्या, पुराण की संख्या टोटल कितना है? 18 है। ठीक है, इसे पांचवा वेद या वेदों का वेद कहा जाता है। किसको? पुराण को ही कहा जाता है। इससे प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है, प्राचीन वेदों की जानकारी मिलती है, और स्त्री और शूद्र को इसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे इसे सुन सकते थे। जैसे आप लोग याद रखिएगा, एक आपको विष्णु पुराण, इससे मौर्य वंश की जानकारी मिलता है। किससे? आपको याद रखिएगा, मौर्य वंश से। उसके बाद मत्स्य पुराण से किससे मिलता है? सातवाहन वंश की जानकारी मिलता है। इसमें विष्णु भगवान के 10 अवतार की चर्चा है मत्स्य पुराण में। वायु पुराण, इससे गुप्त वंश की जो है क्या मिलता है? जानकारी मिलता है। इसमें लिखा है और समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुंदर का पानी पीता था, ये भी आपको इसी में लिखा हुआ पुराण में ही। ठीक है, इसी के साथ आप लोग का वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।